गरीब बहन के घर आई अमीर बहन। जबलपुर शहर में निशा और रीमा अपनी माँ लता देवी के साथ रहती थी। बचपन से ही रीमा बहुत सुंदर थी। वहीं दूसरी ओर निशा का रंग थोड़ा सांवला था। इसी तरह समय बीत रहा था और रीमा और निशा अब बड़ी हो गई थी। रीमा सुंदर थी, इसीलिए मोहित को रीमा पसंद आ गई और उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो गई। वहीं दूसरी ओर निशा की शादी एक मजदूर से हो गई। निशा का भी मन था कि उसकी शादी भी एक बड़े परिवार में हो, लेकिन टूटी हुई झोपड़ी में ही उसे अब अपना सारा जीवन बिताना था। शायद वह ईश्वर से यही सब लिखवा के लाई थी। वहीं दूसरी ओर रीमा का स्वागत बहुत ठाट बाट से हुआ। उसकी सास और नंदों ने उसे ढेर सारे गिफ्ट दिए। एक दिन की बात है, निशा बाजार जा रही होती है, तभी रीमा एक ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलती है। उसके हाथ में बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्स थे। निशा रीमा को देखकर बहुत खुश होती है। रीमा कहती, दीदी आप कहाँ जा रहे हो? निशा कहती, बस यहाँ बाजार में सब्जी लेने आई थी। रीमा कहती, दीदी मेरे यहाँ तो बहुत सारे नौकर हैं सफाई के लिए अलग अलग, खाना बनाने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग और दो तो माली भी हैं। सब काम नौकर ही करते हैं। निशा कहती, अच्छा बढ़िया है। रीमा कहती, दीदी 3 दिन बाद हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है, बहुत बड़ी पार्टी है। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं कार्ड देने आऊँगी। इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगी। निशा रीमा को अपने घर का पता बता देती है। 2 दिन बाद रीमा स्टाइलिश कपड़े पहने, गोगल्स लगाए, लंबी हील पहने निशा के घर पहुँचती है। निशा कहती है, अरे बहन तू तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। वह निशा को अंदर बिठाती है। रीमा कहती, निशा तुम यहाँ कैसे रहती हो? तुम्हारी गली के नाले की स्मेल यहाँ तक आ रही है। तुम्हारे घर में कूलर तक नहीं है। निशा कहती, हाँ वो ये कह रहे थे कि इस महीने जो तनख्वाह मिलेगी उससे कूलर ले आएंगे। रीमा कहती, चलो ठीक है, ये लो कार्ड। रीमा निशा को कार्ड, मिठाई और कुछ गिफ्ट दे देती है। निशा कहती, रीमा तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद निशा रीमा के लिए पानी और एक प्लेट में थोड़ा सा गुड़ लेकर आती है। रीमा कहती, क्या हुआ दीदी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? निशा कहती, तेरे लिए गली के सरकारी नल से पानी लेने गई थी, इसीलिए गर्मी के कारण थोड़ा पसीना आ रहा है। तू ले ये पानी पी। रीमा कहती, आपका दिमाग तो खराब नहीं है, मैं ये गली का सरकारी पानी पीऊँगी? मैं मिनरल वाटर पीती हूँ, यह सड़क का पानी आप ही पियो। यह कहकर रीमा उठकर चली जाती है। निशा को यह बात बहुत बुरी लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कुछ भूलकर 3 दिन बाद निशा रीमा के घर जाती है। औरत कहती, बहन जी ये कौन है? इन नौकरों को यहाँ क्यों बुला लिया? रीमा की सास कहती, अरे ये रमा की बहन है, पता नहीं इन भिखारियों को क्यों बुला लिया। रमा ने बेइज्जती करा दी। सब मेहमानों के सामने निशा यह सब सुन रही थी। तभी रीमा निशा को देखती है। रीमा कहती, अरे दीदी यह क्या पहनकर आ गई? आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हूँ तो एक अच्छी साड़ी पहनकर चलूँ, वही मैली कुचैली साड़ी पहनकर मेरे घर आ गई। सच में आज आपने मेरे ससुराल वालों के सामने बहुत बेइज्जती करा दी। अब ऐसा करो, नीचे सर्वेंट रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहीं खाना भिजवा दूंगी। अपनी बहन से इतना सब कुछ सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने घर आ जाती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सूरज कहता, निशा वो बहुत बड़े लोग हैं, तुम्हें उनके घर जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा चलो अब रोना बंद करो। निशा कहती, जी मैं कई दिनों से सोच रही हूँ क्यों न मैं भी कुछ काम करना शुरू कर दूँ, जिससे हमारी भी कमाई दोगुना हो जाए। सूरज कहता, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन से रीमा जगह जगह जाकर काम ढूंढने लगती है। उसकी एक दर्जी की दुकान में काम मिल जाता है और उनकी कमाई दोगुनी हो जाती है। सारे खर्चे निकाल के उसके पास 2000 रुपये बच जाते हैं, जिससे वह एक सिलाई मशीन लेकर लेडीज सूट सिलने लगती है। दिन में वह नौकरी करती और शाम को घर आकर सूट सिलती। 10 सूट सिलने के बाद वह संडे को बाजार जाती है और कई दुकानों पर अपने सिले हुए लेडीज सूट दिखाती है, लेकिन कोई भी दुकानदार उनका सामान नहीं खरीदता। वह निराश होकर घर आ जाती है। निशा कहती, सुनिए जी, आज एक भी दुकानदार ने मेरा सूट नहीं खरीदा। शायद हमारे नसीब में गरीब रहना ही लिखा है। सूरज कहता, तुम चिंता मत करो, ऐसा करते हैं, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगले दिन भी रीमा और सूरज मार्केट में घूमने रहते हैं।
तभी एक दुकानदार ने उन्हें बुलाया। आदमी कहता है, अरे बहन जी, मेरा सूट का सप्लायर अपने गांव चला गया, जिस वजह से मेरे ग्राहक वापस जा रहे हैं। आपके पास जितने भी सूट हैं मुझे दे दो। वह दुकानदार उनके सारे सूट खरीद लेता है और उन्हें 15,000 रुपये दे देता है। यह देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और बाजार से और कपड़ा लेकर घर आ जाते हैं और रीमा सूट सिलने लगती है। अगले दिन रीमा दोबारा सूट लेकर उस दुकानदार पर जाती है। दुकानदार कहता है, अरे बहन जी, आपके सिले हुए सारे सूट आज दोपहर तक ही बिक गए। ग्राहकों को अपने सिले हुए सूट बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं आपको 200 सूट का ऑर्डर देता हूँ और ये लीजिए 1,00,000 रुपये एडवांस। रीमा घर आकर अपने पति को सब कुछ बताती है। अगले दिन रीमा और मशीन लेकर जाती है और गली की कुछ औरतों को काम पर भी रख लेती है और अपना ऑर्डर पूरा करती है। जैसे ही वह मार्केट में पहुँचती है, उसके पास दुकानदारों की भीड़ लग जाती है। आदमी कहता है, बहन जी, हमें भी आपसे सूट सिलवाने हैं। दूसरा आदमी कहता है, बहन जी, मुझे भी सबसे ऑर्डर लेकर वह पैसे गिनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सभी दुकानदार उसे 500 सूट का ऑर्डर देते हैं और 5,00,000 रुपये एडवांस देते हैं, जिससे वह और भी काम बढ़ा लेती है। 1 साल बाद एक रिपोर्टर आता है, तो निशा जी, आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया? आज आपकी कंपनी में 200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है। और हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने कैसे इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया। निशा कहती, इसका पूरा श्रेय मेरी मम्मी प्यारी बहन को जाता है, जिससे मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि पैसे के बिना कोई इज्जत नहीं करता। और उसकी ही वजह से मेरे मन में भी बहुत सारे पैसे कमाने की इच्छा जागृत हुई। दूसरी ओर रीमा टीवी पर यह सब देखकर रोने लगी। आज निशा उससे कई गुना ज़्यादा अमीर हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी का ज़रा भी घमंड नहीं था। अगले दिन रीमा निशा को फ़ोन करती है और उससे माफ़ी मांगती है और निशा उसे माफ़ कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।